हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम नोटिस राइटिंग देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हम पोस्ट कार्ड राइटिंग देखे थे और मुझे पूरी विश्वास है, आशा है कि आप कैसे पोस्ट कार्ड लिखा जाता है वो आप सीख गए होंगे। नोटिस लिखना आपके लिए नई बात नहीं है। आपको पता है कि नोटिस को बॉक्स में रखा जाता है और सबसे ऊपर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस। नोट सबसे ऊपर उस संस्था का नाम लिखना है या स्कूल का नाम लिखना है जो नोटिस जारी कर रहा है। ये स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन आपका स्कूल का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरे कैपिटल लेटर में लिखना है। थोड़ा स्पेस दे करके नोटिस लिखनी है जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद हेडिंग लिखनी है। हेडिंग में भी आप कैपिटल लेटर का ही यूज कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में डेट दीजिएगा और डेट के नीचे से मैसेज का बॉडी होगा, कंटेंट होगा। कंटेंट लिखने के बाद कहीं कहीं आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं, केवल नाम लिखिएगा। जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम होगा और उसका जो डिजिग्नेशन यानी कि रैंक जो होगा वो रैंक दिखा देगा। मसलन अगर कोई स्टूडेंट लिखा है तो मसलन अगर नोटिस कोई स्टूडेंट लिखता है तो वो हेड बॉय है या हेड गर्ल है, ये मेंशन करना है। अब देखिए, वैल्यू पॉइंट फॉर कंटेंट ऑफ डिफरेंट नोटिस। अलग अलग नोटिस के लिए क्या क्या वैल्यू पॉइंट है। अगर आपको नोटिस लिखनी है मीटिंग के बारे में तो पहले लिखना है होम इज़ द नोटिस फॉर किन के लिए, किनको आप सूचित कर रहे हो मीटिंग के बारे में। मीटिंग की डेट कब है, उसकी टाइमिंग क्या है और वेन्यू यानी कि प्लेस कहाँ है पर मीटिंग होने वाली है। उसके बाद उसमें लिखिएगा एजेंडा, क्या क्या विषय है मीटिंग का। अगर आप इवेंट के बारे में मैसेज लिखते हो तो किनको इन्फॉर्म कर रहे हो पहले। दूसरे पर्पस क्या है इसका, डेट एंड टाइम एंड वेन्यू, कौन स्थान, कौन किस डेट पर ये इवेंट होगा, टाइमिंग क्या होगी, उसके स्थान क्या होगा। और कोई अगर डेडलाइन है अगर है तो वो भी मेंशन करना है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी होगी तो बताइएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, कांटेक्ट किसको कर रहे हो। लॉस्ट एंड फाउंड, अगर कोई चीज़ खो गई है या मिली है तो उसके बारे में नोटिस क्या होता है। सबसे पहले होम इज द नोटिस फॉर, किसके लिए नोटिस लिख रहे हो, पर्पस क्या है, डेट एंड टाइम और वेन्यू, जहाँ पर वो स्थान पर जो चीज़ मिली है, कितनी तारीख को मिली है, कब मिला है और किस स्थान पे मिला है। डिटेल्स ऑफ आइटम लॉस्ट और फाउंड, जो आइटम मिला है या खोया है उसका डिटेल्स देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाज लॉस्ट और फाउंड, उसके बाद वो वस्तु, हाँ वो के बाद देखिए अगला है होम टू कॉन्टेक्ट टू क्लेम। ये वस्तु, खोई हुई वस्तु किसकी है, किसकी खोई है उसके बारे में लिखना है। और ये किताब, जो चीज़ पाई गई है वो किसके लिए है। कंटेंट्स अगर कोई और होगा, वेयर टू डिपोजिट, कहाँ इसको जमा देना है। अगर टूर के संबंधित है, टूर्स एंड कैंप्स के बारे में है तो पहले नोटिस किसको देना है। दूसरा है डेस्टिनेशन, उसकी गंतव्य स्थल कहाँ है। तीसरा ड्यूरेशन क्या है। चौथा मोड ऑफ ट्रैवल, यातायात का साधन क्या है। पांचवा अकोमोडेशन, उसकी व्यवस्था, रहने होने का व्यवस्था कहाँ है। चार्ज फी अगर लग रहा है तो चार्ज का लिखना। लास्ट डेट भी लिख देना। फॉर रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ कंसर्न, तो लेटर गार्जियन की तरफ से एक लेटर की मांग करनी है। और कॉन्टेक्ट किसको करना है। अगर कोई अपील करना है तो सबसे पहले नोटिस होता है किसको भेजते हैं, टू होम टू कॉन्टेक्ट एंड वेयर एंड व्हेन, किनको आपको कांटेक्ट करना है, कहाँ करना है और कब करनी है। क्या, व्हाट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, क्या अर्जेंट में चाहिए। उसके बाद हाउ टू सेंड एंड गिव द रिक्वायरमेंट, कैसे ये रिक्वायरमेंट लिया जाएगा या भेजा जाएगा, ये देनी है। अब देखिए एक एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, लिखा हुआ यू आर आनंद साहनी, the head boy of a rising public school, write a notice in not more than 50 words
words for the students of class 3 to 6, informing them about an interclass painting competition. गिव द नेसेसरी डिटेल्स। देखिए आनंद साहनी की ओर से आप जो कि हेड बॉय है उसकी और राइजिंग पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी है, उसको कहा गया है नोटिस लिखने के लिए क्लास 3 से 6 के बच्चों को इन्फॉर्म करते हुए कि एक इंटर क्लास पेंटिंग कंपटीशन होने वाला उसके बारे में। देखिए सबसे पहले राइजिंग पब्लिक स्कूल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर राइजिंग का R कैपिटल दिया गया है, पब्लिक का P कैपिटल दिया गया है, स्कूल का S कैपिटल दिया गया है। ऐसे भी नियम है, लेकिन अगर पूरे का पूरे आप कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद स्पेस को कम दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा स्पेस दीजिएगा, नोटिस लिखना है जैसे लिखा हुआ है। फिर हेडिंग है इंटर क्लास पेंटिंग कंपटीशन। यहाँ पर भी जो फर्स्ट लेटर है सबका कैपिटल रखा गया है, लेकिन आप पूरे इंटर क्लास पेंटिंग कंपटीशन को कैपिटल में ही लिखे तो ज़्यादा बेटर हो। रेफरेंस साइड में देखिए डेट दिया गया है। फिर कंटेंट में देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 3 to 6 that an inter-class painting competition is being organized on 14th November 2011 from 10 a.m. to 11 a.m. in the art room. The seat and the topic will be given on the spot. Watercolors will be brought by the students. Those interested, आप those नहीं भी लगा सकते, केवल interested one must give their name, his or her name अगर लिखते हैं, names to their class teacher by 8 November. There is no entry fee. तो ऐसे हो गया। देखिए आनंद साहनी को लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम पर लिखे हैं आनंद साहनी, उसका डिजिग्नेशन लिखा गया है हेड बॉय और पूरे नोटिस को बॉक्स में रखा गया है। इसी तरह से आपको नोटिस लिखनी है और आपका होमवर्क है ये नंबर 1 होमवर्क है, लिख के रखना है और जिसका पेज नंबर है आपका 164। तो आप लिख के रखें इसे। धन्यवाद।